2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार प्रसार में लगी है और जमीनी स्तर से काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष परिवार को आगे बढ़ाने के लिए टिकट मांग रहा है। शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य के लिए टिकट मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है जानने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे एक बार जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर देते हैं। क्या कुछ कहेंगे कि एक तरफ प्रचार प्रसार मोदी योगी की चेहरे की आदि चल रही है, दूसरी तरफ शिवपाल यादव आदित्य के लिए टिकट मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए। देखिए, यही फ़र्क है समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी सब समाज की बात करती है, देश की बात करती है, वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो परिवारवाद की बात करते हैं। इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरे हुए हैं। और ये बात केवल यही हो सकती है कि एक सामान्य सा व्यक्ति, जो पोस्टर लगाने वाला भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। बाकी अन्य किसी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत है, ना ये करने की क्षमता है। इसलिए जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें नकार दिया है और इस बार मोदी जी की तिबारा से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 400 पार का जो नारा है वो चरितार्थ होते हुए आपको दिखाई देगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी की जो परिवार की ये जो बात है एक बार फिर से सामने आ चुकी है। क्या अब वो टिकट मांग रहे हैं आदित्य के लिए, अपने बेटे के लिए, तो क्या नुकसानदायक है? चुनाव में क्या कितना असर पड़ेगा? ये परिवारवाद की पार्टियां हैं। ऐसा लगता है ये दल नहीं चला रहे हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, जिसमें डायरेक्टर कौन बनेगा? इनके घर का ही बच्चा बनेगा, घर का बेटा, चाचा, ताऊ, मामा, फूफी के लोगों को ही टिकट दिया जाएगा, बाकी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ता की पार्टी है। इसमें एक छोटे कार्यकर्ता, हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता, मंत्री बन सकता है। उनके यहाँ पर परिवार का होगा तो ही सांसद, विधायक, मंत्री का टिकट मिलेगा और ये परिवारवाद के नाम पर ही पार्टी समाप्त होंगे। अच्छा, विपक्ष तो लगातार पब्लिक कह रही है कि विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि अब इस तरीके से देखा जाए? आज जो विपक्ष है वो सिर्फ भाई भतीजावाद, परिवारवाद में लगा हुआ है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसे इलेक्शन और सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो अच्छा कार्य कर रही है, उसको सिर्फ बदनाम करने के उद्देश्य से जिस तरीके से जो माहौल बना रहे हैं वो गलत है। और आज भारतीय जनता पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों के लिए कार्य कर रही है। इसी का ये आज नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की टक्कर पर कोई भी विपक्ष कहीं मौजूद नहीं है। सुना होगा शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, अखिलेश से कह रहे हैं कि उसको हम लड़ाना चाहते हैं, तो इसको किस एंगल से देख रहे हैं? वो इस नज़रिए से देख रहे हैं कि उन्हें डर है कि हम इलेक्शन हार रहे हैं, इसलिए ये है कि अपने गले का सांप उनके गले में डाल दिया गया है। क्योंकि इलेक्शन हार रहे हैं, कहीं वो जीत नहीं रहे हैं, तो उन्होंने की हमारी इज्जत तो बचेगी। ये कह देंगे कि हम इलेक्शन ही नहीं लड़े इसलिए हम हार गए। आप किस तरह ले रहे हैं सबको? देखिए, हम तो कहेंगे कि क्यों पढ़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी की गारंटी है बेटियों की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का मान, बुजुर्गों का सम्मान, करोड़ों इज्जत घर, आर्टिकल 370 और 3 तलाक से महिलाओं को निजात। बहुत अनगिनत ऐसे काम है जिससे हम पुरुषों की बात छोड़ दें, हम महिलाएं बहुत गौरवान्वित हैं। आज हम आराम से घर से बाहर निकलते हैं, कोई खतरा नहीं है, कहीं चैन तोड़ने का कोई खतरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपराधी या तो जेल में या तो फिर प्रदेश छोड़ के भाग गए। अच्छा सर, आपको क्यों लगता है कि शिवपाल ने आखिरी समय पर जब लगातार बटी रहते हैं, अब बदायूं सीट पर भी ये बात सामने आ रही है कि टिकट किसको दी जाए, क्या लगता है? दरअसल ये कि शिवपाल जी अपने एक राष्ट्र के बड़े नेता हैं, इसलिए अपनी हार के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है कि कहीं मेरा जो ग्रैमलर है जो कमज़ोर ना हो जाए। इसलिए अन्य प्रत्याशियों के नाम ले रहे हैं। उन्हें निश्चित है कि वो हारेंगे, उस सीट पे 100% वो सीट हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना दूसरे को सौंप दिया। आपको क्या लगता है नितिन जी, जिस तरीके से, क्योंकि आप सब पहले समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर देश की जनता ये मन बना चुकी है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और उसके पीछे कई लॉजिक भी हैं। जनता देख रही है कि विश्व में अगर ताकत भारत की कहीं ना कहीं बढ़ी है तो वो सिर्फ भारत में नरेंद्र मोदी जी की बदौलत बढ़ी है। और इसके अलावा विदेशों में भी अगर देश का डंका अगर कहीं बज रहा है, भारत का नाम अगर कहीं रोशन हो रहा है विश्व स्तरीय, तो वो नरेंद्र मोदी जी की बदौलत है। GDP की बात करें, आज जो चर्चा है हमारी वो इस बात पर है कि शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो क्या ये परिवारवाद क्या अखिलेश को कहीं ऐसा तो नहीं कि दिक्कतों में डाल देगा?
देखिए, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं और सब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की पार्टी रही है। यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता, ज़मीनी कार्यकर्ता का महत्व है और यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता कभी भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में बैठ सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण योगी जी हैं। जनता कह रही है कि पब्लिक का ये कहना है कि शिवपाल यादव को खतरा है कि इस बार हम हार जाएंगे, तो क्यों ना अपने बेटे को आगे बढ़ाया जाए। मैं इस बात को आपके चरितार्थ कर दूं, ना कि शिवपाल यादव और किसी में किसी भी प्रकार की कोई दम नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने अपना प्रत्याशी उतार सके। पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, ना कि उत्तर प्रदेश की। सबकी सब अपना भला करने में, अपने को भला करने में लगे हुए हैं। भारत का भले की इन्होंने कभी नहीं सोची, परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। परिवार, आप देखिए अभी शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। किससे? अपने ही भतीजे से। इससे ज़्यादा परिवारवाद देखने को कहाँ मिलेगा आपको? क्या लग रहा है, टिकट देंगे? देखिए, परिवारवाद तो इन्होंने इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले बधाइयों से इन्होंने तेज प्रताप यादव को कर दिया, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव। ये तो पहली परिवारवादी पार्टी परिवारवादी है। इस परिवारवाद को तो बढ़ावा दिया ही है। और अब देखिए, अब शिवपाल के बेटे मांगने लगे टिकट। अब शिवपाल तो वहाँ से मुश्किल अगर टिकट मिल भी गई तो निश्चित रूप से हार रहे हैं और अपना इनका जो घमंड है वो चूर होने वाला है। और अपना हो सकता है इसको शिवपाल को टिकट ना लेकर अपने बेटे को दे दें तो हो सकता है कि अपनी लाज बचा। यूपी में 80 सीटें ला रहे हैं हम। यूसी में 80 हाँ, पूरी 80 की 80 सीटें आएंगी बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटें पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्व से ऊंचा होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज का उन्होंने संबोधन दिया है, गठबंधन हो चाहे परिवारवाद हो, कहीं कोई नहीं टिक रहा। कोई नहीं टिक रहा। बिल्कुल 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से भाजपा जीत रही है और प्रधानमंत्री तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भारत की गद्दी पर विराजमान हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख चुका है। भारत माता की जय। संक्षेप में आप बताइए कि किस दृष्टि से देख रहे हैं इसको जो आज समाजवादी पार्टी में चल रहा है? संक्षेप में बताना चाहूँगा कि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि सरकार तो बीजेपी के ही बन रही है। लोकसभा चुनाव में मतलब काफ़ी भारी बहुमत से जीत हो रही है। मैंने योगी जी का मतलब देखा है कि निष्पक्ष निडर मुख्यमंत्री हैं और अभी तक मतलब जैसे चाहे वो आगरा के भूमाफिया हों या मतलब नकल माफिया हों, जिस प्रकार योगी जी मतलब कार्रवाई करते हैं। योगी जी की चर्चा करने बैठेंगे तो यहाँ आधा एक घंटा कुछ भी जाएगा, वो एक अलग बात है। अभी मैं बात चर्चा हो रही है वो हो रही है विपक्ष की बात हो रही है कि विपक्ष ने एक बार फिर से जो टकराव पहले देखने को मिला था परिवार में, वो एक बार फिर से सामने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टिकट मांगी, अगर नहीं देते हैं तो फिर नाराजगी होगी। इस सबको कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में मैं समझता हूँ कि विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। निष्पक्ष बताना चाहूँगा कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा। अच्छा, आप बहुत संक्षेप में बताइए कैसे देख रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँ। आज सबसे पहले तो यह है कि मैं 80 साल में रन कर रहा हूँ। आज युवा में तो जो जोश है वो अलग है। आज वृद्धजनों में भी, जो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों में भी जोश है। मैं हूँ मोदी का परिवार, ये कण कण में व्याप्त हो चुका है। मोदी का परिवार पूरा देश है? हाँ, पूरा देश है। अच्छा, और जो अभी विपक्ष में अखिलेश यादव की और शिवपाल यादव की बात करें तो आज फिर शिवपाल यादव ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगी है। उनको पूरा अस्तित्व उनका खराब हो चुका है। समाज के अंदर उनकी जो वो है प्रतिष्ठा, वो बिल्कुल धूल में मिल चुकी है। तो उनका जीतना न जीतना, अगर जीत भी जाए एक आध सीट तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हम लगातार जनता से बातचीत कर रहे थे और उनका कहना है कि एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी या विपक्ष की बात की जाए तो वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शिवपाल यादव अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोदी है जो जिनका परिवार पूरा देश है और वो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही वजह है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। अलग अलग सियासी बिसात हैं और हर सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी में टिकट बदलने का भी क्रम जारी है। बीते दिनों हमने मुरादाबाद समेत तमाम अलग अलग सीटों पर ये परिस्थितियां देखी। ऐसे में एक बार फिर से यही चीज़ निकल करके सामने आ रही है। मुरादाबाद में एक बार फिर से टिकट बदला गया है और इसके साथ ही साथ बदायूं की सीट पर भी शिवपाल यादव ने बेटे को लड़ाने की बात कही है। समाजवादी पार्टी क्या पूरी तरह से टिकट के आवंटन में कंफ्यूज नज़र आ रही है? कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि टिकटों का आवंटन पहले किसी को देते हैं, फिर किसी को भेज देते हैं और उसके बाद वहाँ के बता देते हैं कि जनता की मांग ऐसी है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो एसटी हसन साहब के साथ में मुरादाबाद में हुआ है, आई की घोर निंदा हम लोग जो है करते हैं। वो सिटी का सांसद था और ज़मीनी आदमी था और पढ़ा लिखा था
और ये अखिलेश यादव की जो मुसलमानों के प्रति है उनकी सोच में ज़रूर कहीं ना कहीं खोट है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो अपना कांग्रेस महसूस करे, उनसे उन्होंने गठबंधन किया है। और इस तरीके के जो आज अगर कांग्रेस खड़ी है तो मुसलमानों के बल पर। शिवपाल यादव भी कह रहे हैं कि बदायूं से हम अपने बेटे को आदित्य को लड़ाना चाहते हैं, तो जमानत नहीं बचेगी। ये तो इतिहास है। सैफई परिवार जो है केवल अपना पहले वो बंदर बाट तैयार करते हैं, अन्य बिरादरियों की तो बाद में बात करते हैं। परिवार की सियासत आगे बढ़ रही है? परिवार की सियासत आगे नहीं बढ़ रही है। परिवार जो है लोहिया जी की आत्मा को बेच रहा है, लोहिया जी की आत्मा को बेच के खा रहा। आप थोड़ा उदाहरण ले लीजिए, पीडीए का नारा दे रहे हैं तो किसना तो जय बच्चन जी को भेजा है। योगी पूरी तरह से प्रचार में जुटे हुए हैं और लेकिन विपक्ष अपने कहीं परिवार को खोज रहा है, कहीं टिकटों में ही कंफ्यूज नजर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव 2014 से अभी तक हो रहा है वो मोदी जी के और अमित शाह जी के और सुनील बंसल जी की कार्यप्रणाली पर हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि टिकटों के आवंटन में सपा क्या कुछ कंफ्यूज नज़र आ रही है? क्या परिवार को ही टिकट मिलना को लेकर के, क्योंकि पहले जैसे बदायूं से धर्मेंद्र यादव को दिया था, फिर बताया गया कि अंदर खाने से चर्चा हुई कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से लड़ना चाहते हैं, उनको वहां भेजा, फिर बदायूं में भेज दिया आज शिवपाल सिंह यादव को। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं अब बेटा चुनाव लड़ेगा। कैसे देख रहे हैं? क्या परिवार के भीतर ही? देखिए, पहले तो परिवारवाद, पहले ही पार्टी परिवारवाद से जुड़ी रही है और दूसरी बात ये कंफ्यूज है भारतीय जनता पार्टी के सामने किसको खड़ा करें, क्योंकि रावण ने पहले इंद्रजीत को भेजा था राम के सामने लड़ने के लिए, फिर और मेघनाथ को, मतलब चाहे इंद्रजीत और मेघनाथ आए, हारना बलि का बकरा सभी को बनना है और किसको बनाते हैं उनके ऊपर है। और उसके बाद परिवारवाद तो कोई नई बात नहीं, पहले से ही परिवारवाद की राजनीति करते आए हैं भारतीय समाजवादी पार्टी के लोग, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। क्या स्वयं का नुकसान? अखिलेश तो नुकसान में वैसे भी हैं, अब इससे ज़्यादा और नुकसान होगा। और क्या आपकी इंडिया गठबंधन, उसमें तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा अपने ही लोगों को जो उनके साथ हरदम खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के, उनको ही इस समय केवल इंडिया गठबंधन की वजह से उनको लात मार दिया है लोगों। वहाँ भी काफ़ी आक्रोश है। जो योगी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, प्रचार भी चल रहा है, सीएम एक दिन में 3 बड़ी जनसभाएँ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम जो कद्दावर नेता है वो भी लगे हुए हैं, पीएम भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, विपक्ष परिवार खोजा। देखिए, चुनाव का दरमियान है, पर सभी लोग प्रचार प्रसार और सभी लोग हर पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक कि इनको सबसे ज़्यादा अगर प्रचार प्रसार करना चाहिए समाजवादी पार्टी और अन्य लोगों, क्योंकि जीवन भर कभी काम किया नहीं, अब झूठे वादे फिर से करके एक बार देखे शायद जनता बरगल जाए। झूठे वादे? हाँ, झूठे वादे पहले बहुत सारे किए हैं, अब जनता बरगलाए, एक बार फिर से झूठे वादे करके बरगला के देख लें शायद बरगला, लेकिन ऐसा होना नहीं। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो प्रचार प्रसार लोगों के बीच में पहले से ही जाते रहे, पहले से। अब अयोध्या कभी नहीं गया कि समाजवादी पार्टी कई लोगों को टिकट दे चुकी है, फिर टिकटों का जो है नाम वापस होते हैं, फिर दूसरे प्रत्याशियों को मौका दिया जाता है। खास तौर से देखा गया कि पहले धर्मेंद्र यादव बदायूं से लड़ रहे थे, फिर उन्होंने इच्छा जताई कि आजमगढ़ से वो जीत सकते हैं तो वहाँ उनको भेजा गया, बदायूं में शिवपाल को दिया गया। शिवपाल यादव कह रहे हैं बेटे को टिकट। कुछ क्या अंदर खाने परिस्थितियाँ परिवार को लेकर के ही आगे बढ़ाने? देखिए, इन्होंने पहले से कोई तैयारी नहीं की, ऐसा लगता है जो है, और उसी के कारण जो है ये जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वो कन्फ्यूजन दिमाग में बना हुआ है और उनको कभी ये भरोसा नहीं हो पाता है कि जिसको हम उतार रहे हैं मैदान में जो है वो विनिंग कैंडिडेट है कि नहीं है जो है, तो इसलिए बार बार जो है अपने कैंडिडेट को बदलते रहते हैं। इससे जनता में भी एक गलत मैसेज जाता है, इसको जल्दी से जल्दी निपटा करके और सही कैंडिडेट जो उचित समझे वो उनको उतारना चाहिए। मोदी योगी पूरी तरह से प्रचार में लगे हुए हैं। बिल्कुल, उनका प्रचार जो है किसी एक दिन का नहीं है, उनका कार्य, उनका प्रचार ये जो है सतत चलता रहता है। क्या कहना चाहेंगे दोनों की स्थितियों पे, इधर तमाम प्रचार प्रसार, इधर विपक्ष में टिकटों को ही लेकर के कंफ्यूजन? देखिए, दोनों के मेहनत में बहुत अंतर है और दोनों के किए हुए कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए उसमें भी बहुत अंतर है। जिस तरीके से वर्तमान सरकार कार्य कर रही है उसके कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और ज़मीन पे कार्य हो रहा है, लोगों को दिख रहा है और उनके विश्वास को वो निरंतर बढ़ा रहा है। इसी विश्वास का कारण है कि बार बार जो है जो वर्तमान सरकार के मुखिया हैं वो कहते हैं इस बार 400 पार। भैया, मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है, वो दिल्ली में बैठ के अगर केवल
केवल माइक पे बोल दे कि हम भारतीय जनता पार्टी का वोट मांग रहा हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरा भारत फतेह करके आएंगे फिर तीसरी बार। अंतिम प्रक्रिया आपके ले लेते हैं, सभी प्रश्न आपने सुन लिए हैं, कैसे देख रहे हैं इन परिस्थितियों को और क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे तमाम वक्ताओं ने कहा, एक एक लोगों ने कहा। अभी एक हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि साहब मोदी जी इतना काम कर दिए हैं, मोदी जी का इतनी लोकप्रियता है कि प्रचार करने का भाजपा कार्यकर्ताओं को कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम समझते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं को जब ज़रूरत है ये नहीं है, तो मोदी जी को भी आराम करने का समय आ गया है। तो अब मोदी जी आराम कर लें, ये तो भाजपा कार्यकर्ता खुद ही जीत जाएंगे चुनाव। अब देखिए, आपके चैनल पर अगर ऐसे माने अनोखा शब्द का प्रयोग हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ज़मीन पर राजनीति करते हैं, ज़मीन पर एनालिसिस करते हैं, ज़मीन के पॉलिटिकल शतरंज को रीडिंग करते हैं या आसमां में करते हैं। लोकतंत्र का आभूषण उसका प्रचार है, उसका कार्यकर्ता है, उसका मिशन है, उसके द्वारा किए हुए कार्य है। इस पर क्या कहेंगे कि टिकटों का बदलाव लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं? देखिए, ये परिवार को शिवपाल कह रहे हैं कि अब हम अपने बेटे को लड़ाएंगे। देखिए, मैं आप परिवार के संदर्भ में, आप सपा के समाजवादी पार्टी का, चूंकि मैं नेता नहीं हूँ न मैं पार्टी का कार्यकर्ता, आम जनता के तौर आम जनता का तौर तरीका यही है कि अखिलेश यादव अब सेना जो है युद्ध में प्रवेश करने वाली है, एंट्री करने वाली है। जो सेना इनके पास मौजूद थी, उस सेना पर भरोसा करना कुशल कमांडर का परिचायक है। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव को परिवर्तन में विश्वास मत रखिए। राजनीति परिवर्तन के थर्मामीटर से मापा नहीं जा सकता। राजनीति के लिए आधार चाहिए, राजनीति के लिए कौशल चाहिए। देखिए, जानकारी आपको होगी, महाभारत देखा ही होगा, धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में पूरा परिवार खो दिया, और ये जो है परिवारवाद, परिवार प्रेम में पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी खत्म कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ जो तमाम लोग जो अलग अलग राय जिनकी निकल करके सामने आई। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ जनता अपने हिसाब से इन मुद्दों के सहारे किन मुद्दों पर अपना वोट करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।